बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। परमहंस गोपाल मणि जी की बीतक में हम है पेज 124 पर। यहाँ पर विदा हो रहे हैं। लाला बैजनाथ के गांव से विदा होकर महाराज जी जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बैजनाथ जी अश्रु पूरित अपने शब्दावली से उनके लिए कुछ कविता लिखते हैं, वो यहाँ पर लिखी हुई है। धन धन दीन बंधु आए, पगु दीनो इत साथ आए, समाज सबे आनंद बढ़ाए हैं। कुछ कविता वो लिखते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको बहुत दुख हो रहा होता है कि इतने दिन यहाँ पर रुके और अब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जागनी कार्य के लिए उनको आगे जाना ही है, रोका नहीं जा सकता। तो अपने भाव वो है कविता के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं कि हम सब धन्य धन्य हैं कि आपने अपने चरण कमल हमारे घर में डाले, साथ आए समाज सबे आनंद बढ़ाए हैं। आप सारे समाज को लेकर मेरे घर में आए थे और आपने हमारे घर के आनंद को जो है वो बढ़ा दिया, हमें इतनी ज्ञान चर्चा सुनाई, तो हमारा आनंद दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला गया। धन धन आप योग युक्ति बिनु मुक्ति देते हैं, तारतम प्रकाश चंद्र अमृत बरसाए हैं। आप धन धन है, हम भी धन धन है, हम आपके हमें संगत करने को मिली। आप बिना किसी योग शास्त्र के हमें मुक्ति देते हैं हमारे जीव को। ये सबसे बड़ी बात है कि हमें कोई कठिन मार्गों पे नहीं चढ़ना पड़ता, हमें कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, हमें कोई योग शास्त्र नहीं करने पड़ते, और बिना इन सब के भी आप हमें मुक्ति देते हैं, हमारे जीव को मुक्ति देते हैं। तो हम सब धन्य धन्य हैं। तारतम प्रकाश चंद्र अमृत बरसाए, आप तो हमें सिर्फ तारतम का प्रकाश देते हैं और हमारा जीव मुक्त हो जाता है। तो हम तारतम के प्रकाश में ही जागृत हो जाते हैं। तो हम सब जीव धन्य धन्य हैं। पीवत रस वाणी कर कलमश, मिटी जात शीघ्र, हिय में प्रकाश भये शरणों बीच आए हैं। और आप जो अमृत तारतम वाणी हमें पिलाते हैं, उससे हमारे जन्मों जन्मों के जो है पाप धुल जाते हैं उससे। और हिय में प्रकाश भये शरण दीप आए हैं, हमारे हृदय में प्रकाश हो जाता है और हम आपकी शरण में आ जाते हैं। तो हम सब धन धन है कि आप हमारे पास आए हैं, कि आपने हमारे जन्मों जन्मों के इस तारतम वाणी से जो है पापों को काट दिया है, हमारे हृदय में प्रकाश कर दिया है, और हम सब आपकी चरणों में से जुड़ गए हैं। हम सब धन्य धन्य हैं। सकल संत जनन को विनय सह प्रणाम मेरा, भूलिए ना प्रभु मोहि चरणों शीस झुकाए हैं। सभी संत जनों को कह रहे हैं लाला बैजनाथ जी, सभी संत पुरुषों को मेरा शत शत प्रणाम है, मैं सभी को नमन करता हूँ। और महाराज जी को कह रहे हैं, हे प्रभु हमें भूलना नहीं, मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर बैठा हूँ, मुझे कभी भूलिएगा नहीं, मुझे अपने चरणों में ही बसाए रखिएगा। इस तरह से प्रार्थना कर चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कुछ दूर तक अपने मित्रों सहित आपके साथ रहे। अगले गांव में जाने के लिए कुछ दूरी तक जो है स्वागत के लिए छोड़ने के लिए भी जाते हैं। जब आप श्री की लौटने की आज्ञा हुई तो सभी लोगों सहित लाला बैजनाथ वापस लौटते हैं। तो बहुत आगे तक जाते जा रहे थे उनको छोड़ने के लिए, तो महाराज जी ने कहा बस अब हमें तो अगले गांव जाना ही जाना है, आप अपने स्थान पर ही रहिए। तो फिर उनको वापस भेज देते हैं। तो उनके अनुग्रह पे, महाराज जी के अनुग्रह पे फिर वापस आ जाते हैं सभी सुंदर साथ के साथ जो उनको छोड़ने के लिए गए होते हैं। आप श्री ब्रह्मात्माओं को ढूंढने चल दिए और ग्राम खुजबा के पश्चिम तरफ बने तालाब पर पहुंचे। महाराज जी का तो काम ही है अब ब्रह्मशिष्टियों को जगाने के लिए फिर आगे जाते हैं, उनको खोज खोज कर जागृत करना है। तो खुजवा गांव के पश्चिम दिशा में कोई तालाब था, वहां पर आकर विश्राम करते हैं। वहां आसन लगाया और सब संत महात्माओं से कहा कि इस ग्राम में ब्रह्म वासनाएं हैं, उन्हें अवश्य जागृत करना है। अंतर्यामी थे हमेशा से महाराज जी गोपाल मणि जी, अभी 250 वर्ष के हो गए हैं। तो अंतर्यामी है, पहले से ही पता रहता है कि कहाँ ब्रह्म सृष्टियां होंगी। उन्होंने अपने साथ आए सुंदर साथ को कहा कि इस गांव में बहुत सी ब्रह्म सृष्टियां हैं, उन सबको हमें जागृत करना है, तभी राज्य महाराज ने हमें यहाँ पहुंचाया है। सभी संत महात्मा स्नान पूजा ध्यान आदि कर ही चुके थे कि एक व्यक्ति ने आकर आपके दर्शन किए और तुरंत गांव में जाकर जगन्नाथ लाला लाल से कहा
कि पश्चिम के तार पर महात्माओं की जमात पड़ी है। उनका वेश अति सुंदर और मन को मोहित करने वाला है। मालूम होता है कि उस जमात में एक महासिद्ध महात्मा है। एक सुंदर साथ कोई गांव के यहाँ पर आते हैं, तो सभी से मिलकर जो है वो गांव में सूचना पहुंचाते हैं। तो वो सुंदर साथ जो गांव के यहाँ पे आते हैं, वो फिर इन सबको सुंदर साथ साधु महात्मा को मिलकर फिर गांव में जाकर जगन्नाथ कोई लाला होंगे बड़े फेमस, उनको ये बताते हैं कि तालाब के पास बहुत से संत महात्मा आकर रुके हैं। और उनकी वेशभूषा देखकर मालूम होता है कि उनमें एक सिद्ध महात्मा भी है। इस बात को सुनकर ग्राम में खबर फैल गई और आपके दर्शनार्थ लोग आने लग गए। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और आप श्री ने उन्हें शांति पूर्वक बिठाकर दर्शन लाभ प्रदान किया। उस वक्त गांव में शीत की बीमारी का प्रकोप चल रहा था। शीत की बीमारी क्या होती है? ये सर्दी की कोई बीमारी लगती है। तो उस वक्त गांव में शीत की बीमारी का प्रकोप चल रहा था, जिससे वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग व्याकुल थे। सब लोगों ने आपका शुभागमन सुना तो आपके दिल में कुछ धैर्य आया। वहां के बहुत से लोग आप श्री के दर्शन करने आए। दर्शन कर प्रणाम दंडवत किया और कष्ट निवारण के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। महाराज श्री ने सबको धीरज बनाते हुए कहा कि तुम लोग मत घबराओ। आज ही तुम्हारे गांव गांव से बीमारी भाग जाएगी। अब तुम्हारे गांव में कोई व्यक्ति बीमार नहीं होगा। श्री के मुखारबिंद से ऐसे वचन सुनकर सभी को धीरज आया और उसी दिन से चमत्कारिक रूप से वह बीमारी गायब हो गई और सब आराम से रहने लग गए। सभी लोग आपकी सेवा में तन मन धन आत्म अर्पित कर ज्ञान चर्चा उपदेश श्रवण करने लगे और जो ब्रह्म वासनाएं थी उन्होंने जागृत और महामंत्रार्थम ग्रहण किया। अब देखिए, महाराज जी को बचपन से ही ये एक आशीर्वाद प्राप्त था कि वो कभी भी बीमार नहीं होंगे जीवन पर्यंत। तभी तो 302 वर्ष जिए। वो बिल्कुल बीमार नहीं, उनका शरीर निरोगी रहा। 300 वर्ष तक जो शरीर चला हो उसको बीमारी ना हो, ऐसा संभव नहीं है सुंदर साथ जी। ये उनको दिव्य आशीर्वाद प्राप्त था कि उनके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से रोग मुक्त उनका शरीर था। अभी जिस गांव में गए हैं वहां उन्होंने अपने वचनों से ही आशीर्वाद दे दिया तो बीमारी वहां की भाग गई। जो शीत नाम की बीमारी उनके गांव में फैली हुई थी, सब लोग जो है उससे ग्रसित हुए चले जा रहे थे। महाराज जी ने कह दिया कि वो आज ही बीमारी जाएगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसी दिन वहां से वो बीमारी चली गई। जो लोग उस बीमारी से ग्रसित थे वो लोग भी ठीक हो गए। और फिर जब ऐसा चमत्कार हो तो वैसे ही सब लोग मान लेते हैं। तो महाराज जी के सब जो है तन मन धन से सेवा करने लग गए। महाराज जी ऐसे आए कि उनके गांव से वो रोगी चला गया। तो सब यहाँ पर आए और अपने अपने अंकुर के मुताबिक सबने उनसे जो है आनंद ग्रहण किया। तो किसी ने जो है वो तारतम मंत्र भी ग्रहण किया। आत्मा के कार्य में आगेवान भाई जगन्नाथ लाल जी हुए। जगन्नाथ लाल जगन्नाथ जी तो अगुआ बने ही उनकी सेवा में। बाद में उनके पिता काका बाद में उनके पिता काका दादा भाई और कुल कुटुंब परिवार महामंत्र तारतम के अधिकारी भी हुए। परंतु जिनकी जैसी आत्मा थी वैसी ही पहचान कर आचरण किया। अब जगन्नाथ जी और उनके पिता, उनके भाई बंधु सब तारतम लेते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिसकी जैसा अंकुर होता है वो महाराज जी से वैसा ही सुख ले पाता है और वैसी ही सेवा भी कर पाता है। उनके वंशज इस प्रकार हैं। उनके 3 पुत्र ईश्वरी ईश्वरी सहाय, रक्षीलाल, हरि प्रसाद थे। ईश्वरी सहाय के भी 3 पुत्र रतन लाल, शिरावन लाल एवं रामलाल हुए। और लक्ष्मीलाल के 4 पुत्र थे, बैजनाथ लाल, नंद कुमार लाल, जगन्नाथ लाल और रघुनंदन लाल। और हरि प्रसाद के 2 पुत्र थे, शिव गोविंद लाल एवं शिव शंकर लाल हुए। ये सभी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में एक से बढ़कर एक अपनी आत्मा के कार्य में पारंगत थे। मतलब पूरा उनका कबीला ही, समझ लो जगन्नाथ जी का पूरा कबीला ही महाराज जी के चरणों में आ गया।
उनमें से जगन्नाथ सबसे आगेवान थे, जगन्नाथ जी सबसे आगे थे सेवा में। उन सबके वंशज अभी तक श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का पूर्ववत पालन करते चले आ रहे हैं। वो कह रहे हैं आज तक जो है उनके वंशज, आज तक वहां जो मंदिर बना हुआ है उन्हीं के ही वंशज उस मंदिर की देखभाल करते हैं। तो परंपरागत ढंग से सेवा चल रही है सुंदर साथ जी। कोई एक सुंदर साथ जागृत हुआ तो उनका पूरा पूरा कुनबा जागृत हो गया, और फिर उन्होंने हमेशा के लिए जो है राज्य में जो भी स्थान बना उसकी सेवा का कार्यभार ले लिया। जब आप खुजवा गांव से विदा हुए तो मार्ग में वाणी वचनों का उपदेश करते एवं दर्शन का लाभ देते हुए ग्राम बड़गढ़ पहुंचे। अब बड़गढ़ गांव पहुंच गए। देखिए अजीब अजीब गांव के नाम है। अभी ये खुजवा गांव में थे और अब बड़गढ़ गांव पहुंच गए हैं। यहाँ एक नदी थी जिसके किनारे पर आमों का एक सुंदर बगीचा भी था। उस बाग में आपका उतारा हुआ और ग्राम के बहुत से लोगों ने सुना कि बाग में महात्माओं की मंडली आई है, तो वे दर्शन करने आए और प्रणाम कर चारों तरफ बैठ गए। उन लोगों के बीच बैठे हुए जगन्नाथ लाला को देखकर आश्चर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों जगन्नाथ लाला जी, संसार में क्या आनंद है? कभी परात्म को याद करते हो? श्री के मुखारबिंद से ऐसे वचन सुनकर जगन्नाथ लाला जी चौंक पड़े और मन में विचार करने लगे कि परात्म क्या है। इस तत्व को जानने के लिए वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए और प्रार्थना की, हे स्वामी जी, मैं आपके वचन नहीं समझ सका, कृपा कर मुझे समझाइए। अब जगन्नाथ जी तो वैसे पिछले गांव में, खुजवा गांव में छूट गए थे, अब लेकिन उनकी लगन थी। अब वो महाराज जी को नहीं पता था कि वो इस गांव में भी हमारे पास आ जाएंगे। तो जब बड़गढ़ गांव में पहुंचे और नदी के किनारे उन्होंने अपना सब सुंदर साथ के साथ बैठे हुए थे महाराज जी, कि उन्होंने उस भीड़ में जो है जगन्नाथ जी को भी बैठे हुए देखा, तो मुस्कुराने लग गए कि भैया अभी तो इनको छोड़ के आएगा, अभी ये यहाँ पे भी पधार गए। तो जगन्नाथ जी लाला को देखकर उन्होंने उनसे, महाराज जी ने पूछा कि क्यों जगन्नाथ लाला जी, संसार में क्या आनंद है? संसार में क्या आनंद है? कभी परात्म को याद करते हो? अभी तो देखिए, अभी आप सुंदर साथ जी देखिए कि जगन्नाथ जी की पूरी बात आई है कि उनके पूरे कुनबे ने उनके साथ तारतम ले लिया और मंदिर का जो स्थान बना वो आज तक जो है उनका पूरा परिवार वहां की सेवा करता चला आ रहा है। तो सब कुछ करते हुए भी अभी भी उनकी परातम का स्वरूप उनको नहीं समझ में आया चर्चा वाणी में। तो एक बार में सब कुछ समझ में नहीं आ जाता है कि 10-15 दिन में, देखिए हो भी जाती है जागनी 10-15 दिन में, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होती है, लेकिन किसी किसी आदम को वक्त भी लग सकता है। अभी महाराज जी के पास लगन तो इनको लग गई है। देखिए महाराज जी के पीछे यहाँ हड़गड़ गांव में भी आ गए। अब जब महाराज जी ने कहा कि परातम को कभी जानते जाग याद करते हो, तो उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या उत्तर दूं। तो फिर वो खड़े होके हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और सोचते हैं कि ये परातम तत्व की क्या बात कर रहे हैं महाराज जी। ऐसे वचन सुनकर उनके मन वो चौंक पड़ते हैं और विचार करने लगते हैं कि परातम क्या है। इस तत्व को जानने के लिए वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए और प्रार्थना की कि हे स्वामी जी, मैं आपके वचन नहीं समझ सका, कृपा कर मुझे समझाएं। तो अब उनको पूछते हैं कि हमें समझाइए। तब श्री ने परम धाम से लेकर ब्रज रास और जागनी का भेद उन्हें समझाया। उसे सुनकर शीघ्र ही जगन्नाथ लाला की आत्मा जागृत हो गई, और जिस तरह मनुष्य नींद से जागृत होकर अपनी विभूति देखता है, उसी तरह दिव्य ब्रह्मपुर धाम की सब सामग्री उन्हें अनुभव होने लगी। और जिस जगत जो सत्य वह अपना मान कर बैठे थे, वह सत्य स्वप्न के समान दृष्टिगोचर होने लग गया। अब यहाँ पर इनकी आत्मा जागृत हुई। तो महाराज जी के सत्संग से इन्हें परमधाम का अनुभव हुआ, इन्हें ब्रज रास जागनी की लीला पता लगी, परमधाम योग माया काल माया के ब्रह्मांड में पता लग के बारे में पता लगा, और ये परम अपनी परात्म को अनुभव करने लग गए, राज्य के स्वरूप श्रृंगार को देखने लग गए। कह रहे हैं कि जैसे इस काल माया के ब्रह्मांड में इंसान नींद से जागकर अपने प्रतिबिंब को देखता है, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने अपनी परात्म को अनुभव किया। और ये जो दुनिया का संसार का जो परिवार था उसको फिर वो झूठा समझने लगे, उन्हें वो अब झूठा दिखने लग गया और वो सत्य दिखने लग गया।
उनके हृदय में त्याग भावना उत्पन्न हो गई। उस दिन से उनके दिल में, देखिए प्रेमी तो पहले से ही थे, घर में भी रुकवाया था, पूरे पूरे परिवार ने तारतम मंत्र भी लिया था, चर्चा वाणी भी सुन रहे थे, लेकिन अब इनकी आत्मा पूरी तरह से जागृत हुई। उन्होंने अपना तन मन धन और आत्म श्री के चरणों में अर्पण कर दिया, और आप श्री को तथा संत मंडली को अपने गृह में बड़े जुलूस के साथ पधराया और अपने को धन धन मानने लगे। सुंदर सा जी, कोई गलती तो नहीं होगी? ये मैं जगन्नाथ जी जो है, जगन्नाथ ही लिखा हुआ है, वही नाम है। अब दोबारा से लिखा है कि अपने घर पधराया, तो हड़गड़ गांव में, ये तो बड़गड़ गांव में पहुंच गए, और वो थे पहले गांव में, खुजबा मुझे गांव भी में। यही लग रहा है कि ये दूसरे जगन्नाथ जी इस गांव में भी कोई है जैसे। क्योंकि वही सेम नाम लिखा है। मुझे लगा कि वही जगन्नाथ जी यात्रा कर कर जो है वो महाराज जी के साथ आगे आ गए, और फिर जो है आ, परातन तत्व आगे को जान। पढ़ेंगे शायद क्लियर हो जाए, आगे पढ़िए शायद लेकिन क्लियर यहाँ हो पे जाएगा। जैसे आ गया ना कि उन्होंने अपना सब जो है साधु मंडली को स्वागत किया और अपने घर में पधराया, तो वो तो खुजवा गांव में पहले ही पधरा चुके थे, लेकिन अभी यहाँ जी इनके लिए जी। कहा गया है कि ये सभी सुंदर साहब को अपने घर में लाए और अपने आप को धन धन मानने लगे। उन्होंने परिवार सहित महामंत्र आत्म श्रवण कर पारब्रह्म श्री कृष्ण जी का आश्रय ग्रहण किया। ये दूसरे हैं सुंदर साहब जी, क्योंकि यहाँ पे फिर आ रहा है कि इन्होंने तारतम ग्रहण किया, वो तो पहले ही खुजवा गांव में ही ग्रहण कर चुके थे, उनके तो पूरे वंशजों ने ले लिया था पूरा। तो सुंदर साहब जी, जो मैं कनेक्शन बिठा रही थी कि ये खुजवा गांव वाले जगन्नाथ जी यहाँ आए हैं, ये बड़गढ़ गांव के जगन्नाथ जी हैं, कोई दूसरे हैं। क्योंकि खुजवा गांव वाले जगन्नाथ जी ने तो पहले ही पूरे वंश के सहित तारतम ले लिया था और सुंदर साहब को अपने घर में पधराया था। अभी ये बड़गढ़ गांव के जगन्नाथ जी हैं जो सुंदर साहब को अपने घर में ले गए हैं, महाराज जी को अपने घर में ले गए, और फिर ये इन्होंने तारतम ग्रहण किया है। सबको श्री ने ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनाकर परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी की पहचान कराई और नाशवान पिंड ब्रह्मांड की पूर्ण पहचान कराई। तो वो परम धाम की भी पहचान कराते थे, और फिर जब वहां की पहचान कराते थे तब इस काल माया के ब्रह्मांड की, कि ये झूठ का ब्रह्मांड है, यहाँ जितने भी रिश्ते नाते हैं सब झूठ के हैं। तो सत्य की पहचान के बिना झूठ को झूठ नहीं साबित किया जा सकता है सुंदर साथ जी। और झूठ को झूठ साबित करने के लिए तो सत्य का सहारा लेना ही पड़ेगा, और जब तक सत्य नहीं आता तब तक झूठ ही सत्य लगता है। ये सबसे बड़ी बात है। अभी हम सब किस कैटेगरी में आते हैं? क्या हमें ये दुनिया झूठी लगती है ना? हमें पता है ज्ञान से कि ये दुनिया झूठी है, यहाँ के रिश्ते नाते झूठे हैं, लेकिन हमने कोई रिश्ते नाते छोड़े नहीं है। जो हमारे अपने हैं हम उन्हीं के साथ ही जी रहे हैं, और इसको भी धर्म ही समझते हैं, है ना? हम लोग सब पालन कर रहे हैं। अभी हमें ज्ञान की दृष्टि से पता लगा है कि ये सब झूठ है, लेकिन दुनिया में आए हैं तो इन सब का निर्वाह कर रहे हैं। किसी को भी हम जो है इस तरह से झूठा नहीं समझ पा रहे हैं कि बिल्कुल छोड़ ही दे उसको झूठा समझ के। तो झूठ को अपनाया हुआ है हम सब ने। हम सब आप उसी कैटेगरी में आते हैं कि हमने अभी झूठ को छोड़ा नहीं है, झूठ के साथ ही है। हाँ, सत्य को जाना है, सत्य को तो जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्य को नहीं जाना, सत्य को जाना है, लेकिन झूठ को झूठ समझकर अभी छोड़ा नहीं है। तो हम सत्य और झूठ के बीच के रास्ते पे चल रहे हैं सुंदर साथ जी, हम सब उसी कैटेगरी में हैं। वाणी मंथन भी करते हैं, वाणी चर्चा भी सुनते हैं, सत्य को समझते भी हैं, राज्य का ध्यान भी करते हैं, चितवन भी करते हैं। लेकिन कहें कि हम लोगों ने काल माया के ब्रह्मांड के सभी क्रियाकलाप छोड़ दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब उसमें चल रहे हैं सुंदर साची। शुद्ध बुद्ध चेतन दिव्य ब्रह्मपुर धाम की पहचान कराई, और ब्रह्म शिष्यों का खेल में जिस कारण से आगमन हुआ वह सब भेद बताकर पूर्ण पहचान कराई। तो यहाँ पर उन्होंने परम धाम राजी महाराज की पहचान तो कराई कराई, और उसके साथ दिव्य ब्रह्मपुर धाम की पहचान कराई, और सबका इस खेल में आगमन क्यों हुआ, ये खेल क्यों बना, इन सब की पहचान उन्होंने भेद देकर बताई। और वहां से आपने विदा होकर श्री पान पद्मावतीपुरी धाम को प्रस्थान किया। अब यहाँ सर हड़ बड़ बड़गढ़ गांव से
पद्मावतीपुरी की तरफ प्रस्थान किया। मार्ग में आप अनेक लोगों को दर्शन का लाभ लाभ देते हुए चित्रकूट होकर श्री पद्मावतीपुरी धाम पहुंचे और वहां जाकर श्री गुम्बद जी, बंगला जी इत्यादि मंदिरों में दर्शन प्रदक्षिणा कर अपने निजाश्रम पर पधारे। कुछ दिवस वहां रहकर आपने ज्ञान चर्चा का लाभ लिया और तत्पश्चात आप भैया स्थान पर वापस चले आए। तो इस तरह से पश्चिम दिशा में जागनी करते हुए महाराज जी पहले पद्मावतीपुरी पहुंचे और फिर वहां से वापस भैया गांव आ गए। विक्रम संवत 1888 आषाढ़ बदी 11 को भैया मंदिर आकर निवास किया। तो दोबारा से भैया गांव आ गए। उसी वक्त गांव टिकरी से साधु बाबा जी महाराज जी के दर्शन के लिए निमित्त आए और दर्शन का आनंद प्राप्त किया। आपके साथ कई सुंदर साथ भी आए थे, वे भी दर्शन कर 4-6 दिवस रहे, फिर वापस लौट गए। तो साधु बाबा जी इनसे मिलने आए टिकरी गांव से, क्योंकि ये इतना भ्रमण करके आए थे। साधु बाबा के तो ये सदगुरु थे। साधु बाबा भी इनके दर्शन करने आए और भी सुंदर सा दर्शन करने आए। 5-6 दिन साधु बाबा रुके, लेकिन फिर उनको वापस टिकरी गांव वापस भेज दिया गया। साधु बाबा जी ने कुछ दिवस निवास किया। श्रावण सुदी 5 को इसफरा ग्राम निवासी रामदीन पांडे ने अपने पुत्रों को महामंत्र तारतम श्रवण कराने के लिए आप श्री से प्रार्थना की और कहा कि कृपा कर आप घर पधारे और मेरे परिवार को महामंत्र तारतम सुनाकर उनकी आत्मा जागृत करें। श्री महाराज जी ने साधु बाबा जी को आज्ञा दी कि तुम जाकर महामंत्र सुनाकर उन आत्माओं को जागृत करो। साधु बाबा जी आप श्री की आज्ञा मानकर रामदीन पांडे के साथ पोसफरा गांव गए। ये अब एक गांव का नाम है जहाँ के सुंदर साथ इनको निमंत्रण देते हैं कि हमारे यहाँ आइए और आप तारतम ज्ञान हमें सुनाइए, हमारी आत्मा को जागृत करिए। तो ये हुक्म जो है गोपाल मणि जी आगे साधु बाबा जी को दे देते हैं। तो साधु बाबा जी कोसफरा गांव में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर रामदीन पांडे ने अपने निज पुत्र सह कुटुंब परिवार को महामंत्रार्तम दिलवाया और घर में महामंगल उत्सव भी मनाया। तो साधु बाबा सबको, उनके पूरे परिवार को तारतम देते हैं। रसोई बनकर तैयार थी, सिर्फ भोग लगाने की देरी थी कि उसी समय एक व्यक्ति एक गुमनाम पत्र लेकर पहुंचा और उसने वह पत्र साधु बाबा जी को दिया, जिसको सिर चढ़ाकर बांचा गया। तो उसमें श्रीमुख वाणी की निम्न चौपाई लिखी थी। तोड़त स्वरूप सिंहासन दौड़ाए अपनी अकल, इन बातों से मारे जाते देखो इनकी नस्ल। ये किस भाव से चौपाई कही गई है ये आगे वो क्लियर करेंगे। तो अभी भोजन बना ही था, भोग लगने वाला था कि एक गुमनाम पत्र आता है जिसमें ब्रह्मवाणी की ये चौपाई लिखी होती है। तोड़त स्वरूप सिंहासन दौड़ाए अपनी अकल, इन बातों मारे जाते हैं देखो इनकी अकल, देखो इनकी नस्ल। इस तरह पत्री को देखकर साधु बाबा व्याकुल हो जमीन पर गिर पड़े और सावचेत होते ही शीघ्र चल दिए। अब ये क्या हुआ अभी क्लियर होता है, देखिए। इस तरह पत्री को देखकर साधु बाबा व्याकुल हो जमीन पर गिर पड़े और सावचेत होते ही शीघ्र चल दिए। मंगल में अमंगल जैसा हो गया। साधु बाबा जी अपने को धिक्कारते, अपनी भूल मानते और बार बार पछताते हुए भैया मंदिर पहुंचे और श्री के चरणों में गिरकर रोने लगे। तब श्री ने पूछा कि साधु बाबा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बहुत तरह से साधना देने से साधु बाबा को धीरज आया और जो पत्र आपके पास पहुंचा था वह आप श्री को दे दिया। श्री ने उस पत्र को देखकर कहा कि किस शैतान के दिल में देश भावना उत्पन्न हुई है। मेरे और साधु बाबा के दिल में जरा मात्र द्वैत नहीं है। जिस किसी को द्वैत भावना उत्पन्न हुई है वह आकर देखे कि मेरे हृदय में साधु बाबा का निवास है कि नहीं है। श्री के इन वचनों को सुनकर सब कांपने लगे। आप श्री ने साधु बाबा को सांत्वना के वचन कहे, जिसे सुनकर दुख दूर हुआ। रामदीन पांडे भी साथ में आए थे, उनको भी समझाया और साधु बाबा को फिर से उस गांव में भेजा। रामदीन पांडे ने बड़े हर्ष के साथ घर जाकर आनंद मंगल मनाया और घर के लोग व जनता सब हर्षित हुए। तत्पश्चात बड़े सम्मान के साथ साधु बाबा जी को विदा किया गया और पांडे जी उन्हें मंदिर तक पहुंचाने भी आए। तो सुंदर साथ जी ये क्या भाव था बीच में, किसी सुंदर साथ को समझ में आया?
कि तोड़त स्वरूप सिंहासन दौड़ाए अपनी अकल, इन बातों से मारे जाते देखो इनकी नस्ल। डॉली दीदी, कुछ आपको बात समझ में आई क्या इसमें? मुझे यही लग रहा है कि किसी के मन में ये संशय हुआ कि ये जो क्या नाम अभी बोल रहे थे साधु कि बाबा और क्या, गोपाल हाँ मणि जी। साधु बाबा, हाँ साधु बाबा भी अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गए हैं और जागनी कर रहे हैं। तो भाई अपनी समझ से ही अर्थ करे जा रहे हैं, या उनके अगेंस्ट उनको कुछ ऐसा लगा कि इनमें अभिमान आ गया, तो ये उनको पत्र भेजा था जिसने। तो फिर गोपाल मणि जी ने उनकी ये संशय क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी के मन में माया का वो हो गया, तो उन्होंने ऐसा करके आपको पत्र लिख दिया है। तो फिर अभी आगे आप पढ़ेंगे और क्लियर होगा। हाँ, ये प्रसंग यहीं पे खत्म हो गया दीदी। अब नया प्रसंग अच्छा शुरू बस होगा, मतलब गोपाल ज्यादा, मणि जी ने क्लियर कर दिया। हाँ बस यही है ना, वही कि किसी के मन में संशय आया तो उनको लगा कि ये भी उनकी बराबरी करके वही जागनी करने लग गए हैं। वो तो जागनी तो गोपाल मणि जी के आदेश से कर रहे थे ना, कि हम्म। उन्होंने कहा था कि जाओ तुम सबको जगाओ, है ना। ऐसा ही है ना, अभी आप ये बिल्कुल पढ़ रहे थे तो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ ऐसा ही है। यहाँ जिस गांव से ये निमंत्रण आया था, तो यहाँ साधु बाबा जी आए हुए थे महाराज जी से मिलने, टिकरी गांव से। तो हाँ महाराज जी, जी ने इनको टिकरी गांव ना भेजकर इस गांव में भेज दिया कि आप ही जाइए वहां पर। जी ये उनके हुक्म से हाँ गए थे। जी, वही वही मेरे को यही लगा। हाँ हाँ, तो इस प्रकार से ये उनके हुक्म से गए थे। लेकिन कुछ सुंदर साथ को, अब देखिए, जीवन है, जीवन में अच्छे लोग मिलते हैं, वाणी सुनने वाले मिलते हैं, तो कोई विरोध करने वाले भी मिलते हैं। ये तो जीवन का क्रम है। तो ऐसे ही जो सुंदर साथ कोई होंगे जो दोनों के बीच में फूट डालना चाहते हो, तो अगर देखा जाए तो नाम लिख के पत्र भेजते, लेकिन गुमनाम पत्र भेजा। गुमनाम पत्र में जो है उनको इस तरह की वाणी की चौपाई का उदाहरण भी देते हुए उनको जो है साधु बाबा को यही दर्शाने की कोशिश करी कि आप जो है महान बन रहे हैं और महाराज जी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो साधु बाबा जी को नहीं अच्छा लगा, वो वापस महाराज जी, वो उन्होंने वहां पे तब तक टाटम दिया नहीं था, वापस आ जाते हैं महाराज जी के पास। तो महाराज जी कहते हैं कि जिसने भी ये कहा है उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, तो मेरे हृदय में हो और मैं तुम्हारे हृदय में, हम दोनों एक ही हैं, तो फर्क ही क्या है। फिर वो दोबारा भेजते हैं उनको उसी गांव में जागनी करने के लिए, साधु बाबा जी को अपनी जगह पे। तो साधु बाबा जी तब दोबारा जाकर सबको तारतम देते हैं और इस प्रकार से वहां के सुंदर साथ जागृत होते हैं। तो बीच बीच में ऐसे प्रसंग आते हैं जबकि सुंदर साथ जो है किसी न किसी रूप में परमहंसों के ऊपर भी संचय करते हैं, तो समय रहते वो संशय भी दूर होते हैं। तो यहाँ पर, हाँ, ये पेज नंबर है 128। और अच्छा, समय खत्म होने वाला है सुंदर साथ जी, मैंने देखा है अभी। यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगला प्रसंग कल करेंगे, बूढ़ा ग्राम का समाचार ये कल करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी।